Hi everyone, this is Rusha Adrana here, and thank you so much for having me on this interview. As a personality, I would say I have always been someone who's very ambitious. बहुत सपने देखे हैं और आज भी I continue to see those dreams. And I think जो भी थोड़ा बहुत मुकाम पाया है वो इन सपनों की वजह से ही पाया है. Besides that, I would consider myself a hard-working person. I am very optimistic. हाँ, कभी-कभी negativity, it kind of pulls me down. But at the same time, मैं खुद को उठा लेता हूँ ऊपर और मेरे parents की वजह से I have always remained to stay afloat, no matter what the problems have been in my life. Besides that, I'm fun-loving. I love to spend time with my friends, with my family. I'm a foodie, so I would consider myself a fun-loving person. I love watching movies. Cinema is like my lifeline, my bloodline, whatever you want to call it. मैंने कभी भी ये प्लान नहीं किया था कि I will be a part of the TV industry. एक्चुअली जब मैं स्कूल में था तो मैं स्कूल प्लेज वगैरह करता था एंड दैट पीरियड यूज्ड टू बी वेरी जॉयफुल फॉर मी. मुझे बहुत खुशी मिलती थी जब मैं स्टेज पे होता था. समझ में नहीं आता था ये क्या फीलिंग है, ऐसे मैं क्यों फील कर रहा हूँ. बट देन व्हेन आई केम टू कॉलेज कभी सोचा नहीं था कि प्रोफेशनली एक्टिंग करूँगा. बट हाँ, थोड़ा बहुत मॉडलिंग करने का एक शौक़ था तो मैंने मॉडलिंग परस्यू करने के हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनवाया और फिर वो पोर्टफोलियो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया और बहुत सारे ऑडिशंस दिए ऐड फिल्म्स के लिए और एड्स में कभी इतना लकी नहीं रहा मैं. सो देन आई गॉट माई फर्स्ट ऑडिशन फॉर माई फर्स्ट टीवी शो विच वॉज हिप हिप हुरे. और मैं तब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो मेरे पेरेंट्स को थोड़ा एप्रीहेंशन था कि मैं मतलब टीवी सीरियल्स करूँगा तो शायद मेरी पढ़ाई छूट जाएगी या जो भी है. बट आई अश्योर्ड देम कि अगर मुझे ये शो मिलता है तो मैं कभी अपनी पढ़ाई छोड़ूंगा नहीं. आई विल कंटिन्यू गेटिंग गुड नंबर्स एंड आई स्टक टू दैट एक्चुअली. सो हिप हिप हुरे जब मैंने उसके लिए ऑडिशन किया था आई फेल्ट रियली ग्रेट अबाउट इट. मुझे लगा कि यार ये कुछ अलग करने जा रहे, कोई अलग टाइप का शो बनाने वाले हैं यूथ को लेकर, यूथ के इश्यूज़ को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर. तो ऑडिशन अच्छा गया एंड दैट्स व्हेन आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि अगर सब अच्छा गया एंड आई गेट सिलेक्टेड सो प्लीज़ अलाउ मी टू डू दिस बिकॉज इट सीम्ड वेरी स्पेशल एंड एक्चुअली इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी स्पेशल. तो बस वहाँ से मेरी टेलीविज़न की जर्नी शुरू हुई. कंसिस्टेंसी आप तभी बरकरार रख पाते हैं जब आपको सक्सेस मिलती है. तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी के लिए सक्सेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप किसी दिशा में कोई मेहनत कर रहे हैं और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती है, निराशा मिलती है, तो फिर उसमें कंसिस्टेंसी रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो इन माई केस द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर माई कंसिस्टेंसी वॉज माई सक्सेस इन द फॉर्म ऑफ हिप हिप हुरे, जो कि मेरा पहला शो जो बहुत बड़ा हिट हो गया था. और उसके बाद इमीडिएटली मुझे काम मिलना शुरू हो गया. उसके मतलब दौरान ही मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उठा लिए थे. आई ऑल्सो डिड माई फर्स्ट फिल्म मोहब्बतें. तो जब आपको पता चलता है कि यस आप सही दिशा में अपनी मेहनत कर रहे हैं और आपको सक्सेस मिल रही है उस दिशा में, तो कंसिस्टेंसी उसमें फिर आप मेंटेन कर पाते हो. Another very big factor in me maintaining my consistency is and always has been my parents. उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है. उन्होंने मुझे हमेशा क्रिटिसाइज़ भी किया है जब भी मैंने कोई अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं दिया है. तो मेरे फादर मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं. तो ही ऑलवेज कीप्स मी ऑन माई टोज़. मुझे पता है कि अगर उनको मेरी कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो वो फॉल्स प्रेज नहीं करेंगे. तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है किसी के भी लाइफ में कि आप अगर कंसिस्टेंट रहना चाहते हो तो आपको सही दिशा में आपको गाइडेंस भी मिलनी बहुत ज़रूरी है. तो आई हैव बिन लकी कि मुझे मतलब सही मात्रा में सक्सेस भी मिली है और गाइडेंस भी मिला है. तो दैट इज़ हाउ आई हैव बिन कंसिस्टेंट इन माई वर्क. एक एक्टर की फील्ड में बहुत स्ट्रगल्स है. मतलब कुछ लोग बहुत लकी होते हैं जो
जिनको एक लॉन्च पैड जब मिलता है उसके बाद उन्हें मतलब पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता है, वो चलते रहते हैं, बस आगे बढ़ते रहते हैं। मेरे केस में मुझे बहुत अच्छा लॉन्च पैड मिला, मुझे उसके बाद काफ़ी सालों तक अच्छा काम भी मिला। लेकिन फिर एक दौर में मैं ज़्यादा एम्बिशियस हो गया, मुझे लगा कि मुझे अब टीवी को थोड़ा सा साइडिंग में रख के मुझे फिल्मों की तरफ फोकस करना चाहिए। सो दैट वॉज वन फेज़ इन माई लाइफ जब मेरे हाथ में 2 फिल्में थी जो बहुत प्रॉमिसिंग थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन फिल्म्स का कुछ हो नहीं पाया। दे रिलीज्ड बट नो वन रियली सॉ देम, मतलब मुझे जो उम्मीदें थी उस फिल्म से वो एक्चुअली पूरी नहीं हो पाई। तो वो एक फेज़ था जिसमें मैं मतलब काफ़ी साल पीछे चला गया अपने करियर में। 3 साल काम के बिना बैठना वो बहुत बड़ी बात होती है। आपके सेविंग्स ख़त्म हो जाते हैं, लोग आपको ऑलमोस्ट भूल जाते हैं। सो इट वॉज़ अ वेरी टफ पीरियड इन माई लाइफ, बट लकीली चूँकि सबके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे रखे थे मैंने, when I wanted to get back to TV, all I had to do was send out some messages कि बॉस आई एम लुकिंग फॉर वर्क, अगर मेरे लाइक कुछ है तो मुझे बताना। इमीडिएटली कॉल्स आने शुरू हो गए एंड आई वेंट बैक इनटू द होल TV इंडस्ट्री एंड स्टार्टेड डूइंग वर्क। So yes, there is a lot of struggle in an actor's field, in any technical field, as a director, as a musician, as a writer, कुछ भी आप क्रिएटिव फील्ड में देख लो, स्ट्रगल बहुत है। बट जब भी लोग मुझे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रिक, हाउ डू यू कीप स्ट्रगलिंग, तो इसमें मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि देखिए, आपको स्ट्रगल में भी आपको अपने लिए एक, मुझे लगता है, एक टाइम लिमिट रखनी पड़ती है। जैसे कि मैंने रखी थी आफ्टर माई बिफोर आई गॉट हिप हिप होरे, मैंने एक टाइम लिमिट रखी थी कि इस टाइम पीरियड तक अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं मिलता है तो आई विल थिंक ऑफ डूइंग समथिंग एल्स। तो आई थिंक वो एस्पेक्ट भी आज के ज़माने में रखना बहुत ज़रूरी है, टू ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ बैकअप प्लान अगर आपको लगता है कि आपको इस दिशा में सक्सेस नहीं मिल रही है। So that is what I would like to guide the newcomers that yes, acting is a wonderful field. I have been very lucky कि मुझे हमेशा बहुत अच्छा काम मिलता रहा है एंड लोगों ने मेरा काम बहुत पसंद किया है, बट एट द सेम टाइम आपको खुद को इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। So your struggle should depend on your evaluation. That is what I would like to say. आजकल एक्टिंग बहुत ही सिस्टमैटिक फील्ड हो गई है। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू एक्चुअली मेक इट एज एन एक्टर इज़, आपको अपना पोर्टफोलियो बनवाना पड़ता है, आपको अपने अच्छे फोटोग्राफ्स खिंचवाने होते हैं, और उसके बाद यू डिस्ट्रीब्यूट योर पिक्चर्स टू कास्टिंग डायरेक्टर्स। आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स भी आ गए हैं, और मतलब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, हर तरह से आप अपने फ़ोटोग्राफ्स अपने कास्टिंग डायरेक्टर्स तक पहुंचा सकते हैं, मेकर्स तक पहुंचा सकते हैं। When we had started out, I still remember कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है मेहुल निसर, who's also a successful actor, we started our journey in हिप हिप होरे। तो मेहुल की बाइक पे मैं जाता था और हम अपने फ़ोटोग्राफ्स ऑफिस टू ऑफिस डिस्ट्रीब्यूट करते थे, हार्ड कॉपीज़ बना के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनके लिए बहुत इजी है, आप अपने फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाइए, आप फ़ोटोग्राफ्स भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड देन यू वेट, इफ़ यू फिट द बिल, वो आपको ऑडिशन के लिए बुलाएंगे, आपको ऑडिशन देना होता है, एंड देन यू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। सिमिलरली डायरेक्शन भी है, आपको राइटिंग करनी है, हर तरह से अब फील्ड काफ़ी ओपन हो गया है, इसके मीन्स काफ़ी ओपन हो गए हैं। तो यू जस्ट हैव टू मतलब लुक एट इट इन द राइट डायरेक्शन, आपको सही डायरेक्शन में आपको कदम रखने हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन एंटर दिस फील्ड। वेल, जो लोग भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उनको बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, दैट बी ट्रू टू योर सेल्फ। आप पहले खुद को एनालाइज कीजिए, आप ये सोचिए कि आपको एक्टिंग क्यों करनी है, आपको इस फील्ड में क्यों आना है। इट इज़ ये फील्ड बहुत ग्लैमरस लगती है बाहर से, लेकिन इसमें बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है। आपको मतलब कॉन्स्टेंटली आपको स्ट्रगल करते रहना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक हिट शो या एक हिट फिल्म कर दी तो उसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इनफैक्ट उसके बाद आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
सो यू हैव टू बी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ। सबसे पहले तो आप खुद को पूछिए कि आपको इस फील्ड में क्यों आना है। योर रीज़न टू बी इन दिस फील्ड शुड बी करेक्ट। मतलब सिर्फ पैसा या ग्लैमर या चकाचौंध ये देख के इस लाइन में मत आइए। यू हैव टू एक्चुअली लव एक्टिंग, यू हैव टू लव सिनेमा। सिनेमा आपकी रग रग में होना चाहिए। तभी मैं कहूँगा कि आप इस फील्ड में इस फील्ड को परस्यू कीजिए। एंड कीप अप द हार्ड वर्क, बी हम्बल। किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, सबको रिस्पेक्ट दीजिए, सबको प्यार दीजिए। एंड आई नो कि आजकल लोग इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ भला बुरा बोल रहे हैं, बट आई वुड स्टिल लाइक टू से दैट आई फील वेरी इंडेटेड कि इस इंडस्ट्री ने मुझे मतलब एकदम वार्म झप्पी देकर मुझे वेलकम किया है और आज भी वेलकम करता आ रहा है इतने सालों के बाद भी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस इंडस्ट्री। सो जस्ट बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग, आई वुड से, एंड कीप अप द हार्ड वर्क। टेक केयर गाइस, थैंक यू।